बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसके तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन हो या आपको असाइनमेंट चाहिए, प्रैक्टिस असाइनमेंट चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई विल कंटेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपने पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या करती हैं कि ये रिस्पॉन्सेज मतलब इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, उनको इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, दोबारा रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ऐसे ही पढ़ा था ना। अब वो जो रिस्पॉन्सेज होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होती हैं, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होती हैं। विद एग्जांपल ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस चीज़ के साथ हम किसको डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन है, चाहे स्पाइनल कार्ड है, ऑफ कोर्स ये मतलब नर्व इम्पल्स रिसीव करने के बाद, नर्व इम्पल्स और रिसीव करने के बाद मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद वो क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स। अब ये जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है वो दो तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, अब उस रिस्पॉन्स में एक है इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस, और दूसरा है वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करना है। दूसरा साइड मैं इधर लिख देता हूँ कि वो क्या है, वॉलंटरी एक्शन। देखो, जो वॉलंटरी एक्शंस होती हैं, वॉलंटरी ऐसे एक्शंस होते हैं दैट आर अंडर द कंट्रोल। क्या होती है, अंडर द कंट्रोल, कि ये इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो ब्रेन के हायर एरियाज ऑफ ब्रेन, इनको क्या करते हैं, हायर एरियाज ऑफ ब्रेन इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब उन हायर एरियाज में एक्चुअली क्या आता है, सेरिब्रम। ओके, कि सेरिब्रम क्या करता है, इन वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, मैंने ये बताया कि जो स्पाइनल कार्ड और जो ब्रेन है वहां तक इम्पल्सेस आती है, मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन आता है। अब उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के बाद, कोड करने के बाद वो रिस्पांस शो करते हैं या एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं, टेक एक्शन। अब वो जो एक्शन है वो दो हिस्सों में, मतलब दो टाइप्स होती हैं उसकी। एक है इनवॉलेंट्री एक्शन और दूसरा है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होती हैं जो हमारे ब्रेन के जो हायर रीजन्स, जैसे कि मैंने बताया कि सेरिब्रम ऐसे इंफॉर्मेशन को, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस को, वॉलेंट्री टास्क को परफॉर्म करता है। अब कुछ एक्शंस ऐसे होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, आर नॉट अंडर द कंट्रोल। ठीक है, अब ऐसे एक्शंस एक्चुअली हमारे जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर फॉर दीज रिस्पॉन्सेस। अब ऐसे रिस्पॉन्सेस के लिए जो स्पाइनल कार्ड है वो एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। ओके, मतलब ये कि जैसे ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड तक पहुंचती है और स्पाइनल कार्ड क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। ओके, अब ऐसे एक्शंस को जिसमें मतलब हमारी कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व ना हो, ऐसे एक्शंस को हम किसका नाम देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, द एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय स्पाइनल कार्ड और द एक्शंस दैट आर नॉट आवर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर सेल्स, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे एक्शंस को हम किसका नाम देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और जो अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि ये वो एक्शन या इनवॉलेंट्री एक्शंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस, कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस ये क्या होती हैं, इमीडिएट एंड
इनवॉलेंट्री एक्शंस। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं दैट आर परफॉर्म बाय स्पाइनल कार्ड इन एक्शंस को परफॉर्म करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में ये है कि जो पाथवे होता है, मतलब पाथवे that is followed by reflex action, कि ऐसा पाथवे जो क्या होता है कि जिसको रिफ्लेक्स एक्शन लेके चलता है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक रास्ता है, अगर उस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन गुजर रही है तो वो रास्ते का नाम क्या हो गया? रिफ्लेक्स आर्क हो गया। ओके, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल भाई ये मेरा स्पाइनल कार्ड, दिस इज माय स्पाइनल कार्ड, मैं आपको बीच में लेके आता ही नहीं। ओके, तो ये स्पाइनल कार्ड है और ये मेरा हाथ है। भाई सामने ये क्या रखा हुआ है? ये बर्नर रखा हुआ है, ऐसा समझो कि, या कोई चूल्हा वगैरह, जो भी समझ लें, जो गर्म चीज है। अब मैं आप लोगों से ऐसे बातें कर रहा हूँ तो फौरन ऐसे मेरा हाथ लगता है, ऐसे। अब जैसे ही मेरा हाथ इधर लग रहा है तो फौरन बाद में मैं खींच लेता हूँ पीछे। मतलब ऐसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, यूं अचानक मेरा हाथ लगा और मैंने पीछे खींच लिया। अब इसमें हुआ ये कि ये जो मेरा ये जो फिंगर है, ये एक्चुअली यहाँ पे मौजूद होती है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर कहाँ पे? इस बर्नर के पास गए तो उन्होंने हीट को फील किए। किसको? हीट को, टेम्परेचर को फील किए, क्योंकि ये गर्म है ना, तो टेम्परेचर रिसेप्टर और पेन रिसेप्टर ये दोनों। ठीक है, पेन रिसेप्टर और दूसरे कौन से? टेम्परेचर रिसेप्टर क्या करते हैं? इस चीज को गेन करते हैं। अब जैसे ही रिसेप्टर ने इस इंफॉर्मेशन को गेन किया तो उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन कहाँ तक भेज दी? स्पाइनल कार्ड तक भेज दिया। अब यहाँ से मतलब वो मुझे फील हुआ था, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर मौजूद थे। उन सेंसरी रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचा दिया? इधर, ये क्योंकि स्पाइनल कार्ड ये पीछे है, ये वाला। ओके, तो अब वहां तक गया। जैसे ही वहां तक गया उसने फौरन क्या किया कि मोटर न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन को, मतलब जो दोबारा किस तक भेजा? हमारे इफेक्टर्स तक। अब इस केस में हमारे जो इफेक्टर्स हैं वो क्या है? ये हमारे मसल्स। और वो मसल्स फौरन कंट्रैक्ट हुए, मैंने हाथ पीछे खींच लिया। मतलब ये देखिए हाथ पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, अब इस दौरान, इस एक्शन के दौरान, या अगर मैं बात करूं इस रिफ्लेक्स आर्क के दौरान कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? स्टिमुलस। या स्टिमुलस को मैं काउंट ही नहीं करता, क्योंकि हमारा सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? रिसेप्टर से। ठीक है, कि अब फर्स्ट क्या था इसमें? सेंसरी रिसेप्टर, आई होप नजर आ रहा होगा। सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर के बाद क्या हुआ? सेंसरी न्यूरॉन, SN। सेंसरी न्यूरॉन के बाद आपका हुआ कि ये कोऑर्डिनेटर, जिसमें क्या हुई? इंटर न्यूरॉन। आपको पता है कि हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें ये जो इंटर न्यूरॉन है ये किसके तौर पर काम करता है? कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है, कोऑर्डिनेटर। आई होप अब ओके है। अब कोऑर्डिनेटर से ये रिस्पॉन्स मतलब कहाँ पहुंचा है? मतलब मोटर न्यूरॉन के जरिए MNO। ठीक है, MNA। ओके, अब उसके बाद मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से फर्दर जो ना मोटर न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन कहाँ तक गई? इफेक्टर्स तक गई। और इफेक्टर्स ने क्या शो किया? इफेक्टर्स ने रिस्पॉन्स शो किया। ओके, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का वो रास्ता है जिसके जरिए वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। कि रिफ्लेक्स आर्क है। अब उसमें फर्स्ट चीज क्या है? सेंसरी रिसेप्टर है। सेंसरी रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसे सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहाँ तक भेज दिया गया? इंटर न्यूरॉन तक भेज दिया गया। अब इंटर न्यूरॉन से यहाँ पे मतलब ये आपका स्पाइनल कार्ड है, इसमें ये आपको ये दोनों दिख रहे हैं, दीज आर द इंटर न्यूरॉन। अब यहाँ पे उस मैसेज को इंटीग्रेट किया गया, पढ़ा गया, समझा गया कि भाई मसला क्या है। अब फिर उसके बाद उसी मतलब जब पता चल गया ओके है तो चले भाई इसको भेजो। तो अब उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने किसके जरिए? मोटर न्यूरॉन के जरिए आपके इफेक्टर्स यानी मसल तक दोबारा भेजा। इफेक्टर्स यानी मसल तक दोबारा भेजा और आपके मसल्स ने हाथ फौरन पीछे खींच लिया, ऐसे।
ओके, ये ऐसे है ना, ऐसे खींच लिया। ओके, तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। इससे रिलेटेड अगर कोई, हाँ, बड़ी एग्जांपल है, जैसे ब्लशिंग, ब्लश करना, शर्माना, तो वो भी क्या है, इस रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि ये बाज़-औक़ात आप फौरन आपको हंसी या शर्माना आ जाता है, तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। ओके, तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन है भाई इससे रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर लिख के दे दूं। ओके, तो कोई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।